गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल बच्चों। चलिए आज की क्लास में बेटा हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो चलिए बेटा इसके कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे बेटा यहां पर फोकस करेंगे। ये कंपनी है बेटा XYZ लिमिटेड और करंटली बेटा ये दो प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। आप सभी बच्चे जानते हो कि जब भी कंपनी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो बेटा प्रोडक्ट बनाते समय कंपनी को फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पे कुछ अमाउंट खर्च करना पड़ता है, इंकर्ड करना पड़ता है। ये बात तो आपको पता है ना बेटा। तो बेटा यहां पर भी ये जो कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये दो प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। और देखो इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी ने फैक्ट्री ओवरहेड कितना खर्च करा बेटा? 3,50,000 रुपए का। कंपनी ने फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पे बेटा कितना खर्चा करा है, कितनी कॉस्ट इंकर्ड करी है? 3,50,000 रुपए। और आपको पता है बेटा कंपनी ने ये जो कॉस्ट इंकर्ड करी है 3,50,000 रुपए की, कंपनी इस कॉस्ट को चार्ज करेगी, मींस ऐड करेगी किसके ऊपर? फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि कंपनी बेटा जो भी कॉस्ट लगाती है वो अल्टीमेटली कॉस्ट आके चार्ज हो जाती है, ऐड हो जाती है कहां पर? फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहां पर कंपनी ने 3,50,000 रुपए ओवरहेड के नाम पे खर्च करे हैं और ये 3,50,000 रुपए बेटा चार्ज होंगे फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट में। और यहां पे बेटा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कितने हैं? कितने हैं बेटा? सर दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो बेटा ये 3.5 लाख रुपए को हमें प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के ऊपर बांटना पड़ेगा, मींस अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ए में कितना जाएगा और प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में कितना जाएगा। तो बेटा यहां पे हमारे को फैक्ट्री ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड को बेटा अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा ऑन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ बी। अब बेटा अपोर्शनमेंट करना है तो याद करो बेटा मैंने आपको ओवरहेड चैप्टर के अंदर बताया था कि जब भी हमारे को फैक्ट्री ओवरहेड को अपोर्शनमेंट करना हो ओवर दी फाइनल प्रोडक्ट, तो बेटा कुछ मेथड मैंने बताए थे वहां पे। सबसे पहला मेथड मैंने बताया था बेटा आपको मशीन आर रेट, दूसरा बताया था बेटा आपको लेबर आर रेट, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। फिर मैंने आपको बेटा बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैंकेट रेट। ये सारे कुछ मेथड मैंने बेटा आपके साथ ओवरहेड चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। तो बेटा वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि इन सारे मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? कौन सा बताया था बेटा? एग्जैक्टली मशीन आर रेट। तो बेटा जब भी कंपनी को फैक्ट्री ओवरहेड को बेटा चार्ज करना होता है अपने फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, तो कंपनी ये चार्ज करती है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर रेट। तो बेटा यहां पर देखो कंपनी ने फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगाया है, कितना इंकर्ड करा है बेटा फैक्ट्री ओवरहेड? 3,50,000 रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पे कितना खर्चा करा? 3,50,000 रुपए। साथ साथ बेटा क्वेश्चन आपको बता रहा है कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए मशीन कितने आर चली बेटा? 400 आर। प्रोडक्ट बी के लिए मशीन कितनी चली बेटा? 600 आर। टोटल मशीन कितनी चली बच्चों? 1,000 आर, 1,000 आर। तो बेटा इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन कितने आर रन की गई है? कितने आर रन की गई है बेटा? 1,000 आर। तो बेटा यहां से हम मशीन आर रेट निकालेंगे
कि कंपनी ने क्या करा बेटा, 3.5 लाख रुपए खर्च करे हैं और कंपनी ने कितने आर मशीन चलाई है बेटा, 1000 आर। तो 1000 आर मशीन चली और आपका खर्चा हुआ 3.5 लाख रुपए का बेटा। मशीन 1000 आर चल रही है, खर्चा हो रहा है 3.5 लाख रुपए का। तो बेटा पर मशीन आर कितना खर्चा हुआ, तो 350 रुपए का। ये आ गया बेटा हमारा मशीन आर रेट। मशीन आर रेट का मतलब होता है कि अगर हमारी फैक्ट्री में 1 आर मशीन रन होती है तो बेटा कंपनी को फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ेगी। तो यहां से निकल के आया कि बेटा यहां पे जो कंपनी के अंदर 1 आर मशीन रन हुई है तो उस 1 आर के पीछे बेटा कंपनी को कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ी, 350 रुपए पर मशीन आर। अब देखो बेटा यहां से ये तो पता लग गया कि पर मशीन आर कंपनी को कॉस्ट कितनी आ रही है, कितनी आ रही है बेटा पर मशीन आर कॉस्ट। और ये कॉस्ट कौन सी है बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आर कितनी आ रही है बच्चों, 350 रुपीज पर मशीन आर। अब देखो बेटा प्रोडक्ट ए के लिए बेटा, प्रोडक्ट ए के लिए कितने आर मशीन चली है सर, 400 आर। और बी के लिए कितनी चली है बेटा, 600 आर। और आपने ऊपर ही निकाला हुआ बेटा कि अगर मशीन 1 आर रन करती है तो कंपनी को फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आती है, कितनी आएगी बेटा, 350 रुपए। तो बेटा प्रोडक्ट ए के लिए मशीन कितनी चली है, 400 आर। तो बेटा यहां पे 400 आर मशीन रन कर रही है और पर मशीन आर पे कॉस्ट आती है 350 रुपए की। तो बेटा प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में कितना ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पे, फटाफट बताइए कितना ऐड होगा, 1,40,000 रुपए। अब प्रोडक्ट बी के केस में देखो मशीन कितना रन हुई बेटा, 600 आर। और पर आर मशीन कॉस्ट कितनी है बच्चों, पर आर मशीन कॉस्ट कितनी है, 350 रुपए। तो बेटा यहां पे प्रोडक्ट बी की टोटल कॉस्ट में कितना ऐड होगा, 2,10,000 रुपए। तो बेटा जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड लगाया था 3.5 लाख रुपए का, उस 3.5 लाख रुपए में से 1,40,000 रुपए प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में ऐड होगा और 2,10,000 रुपए प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो बेटा यहां पर जो हमने अपोर्शनमेंट करा या एलोकेशन करा है ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड का बेटा, वो करा है हमने ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर रेट। और मशीन आर रेट कौन से चैप्टर में पढ़ा था बेटा हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था सर, ओवरहेड एनालिसिस। तो बेटा ये जो अप्रोच है मशीन आर रेट, इसको बोला गया बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच। जो ओवरहेड चैप्टर के अंदर हमने जितनी भी अप्रोचेस पढ़ी हुई हैं उनको बोला जाता है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब ओवरहेड एनालिसिस, और ओवरहेड एनालिसिस के अंदर सबसे बेस्ट मेथड है मशीन आर रेट। और वो कहता है कि आप सारे फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल करके मशीन आर से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि पर मशीन आर कॉस्ट कंपनी को कितनी आ रही है। अब जैसे यहां पे पता लग गया कि पर मशीन आर कॉस्ट आ रही है बेटा 350 रुपए, तो हमने फाइंड आउट करा कि मशीन की कॉस्ट तो 350 रुपए पर आर है, प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितने आर रिक्वायर्ड थे, 400 आर। तो बेटा 400 आर मशीन चली है प्रोडक्ट ए के लिए और एक आर के लिए कॉस्ट आती है 350 रुपए। तो बेटा प्रोडक्ट ए की कॉस्ट आ गई 1,40,000। सिमिलरली हमने प्रोडक्ट बी की निकाली कि बी के लिए मशीन आर कितने रिक्वायर्ड थे, कितने मशीन आर बेटा रन हुई है, 600 आर। और पर आर कॉस्ट कितनी है हमारी, 350 रुपए। तो बेटा 2,10,000 रुपए हमारे ऐड होंगे प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में। तो बेटा ये जो मेथड, जिस मेथड के बेस के ऊपर आपने ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करा है ओवर दी प्रोडक्ट ए एंड बी, बेटा इसी मेथड को क्या बोला गया है,
क्या बोला गया बेटा? मशीन आर रेट। और ये मशीन आर रेट बेटा हमने कहां पढ़ा था? ओवरहेड एनालिसिस चैप्टर के अंदर। और बेटा ओवरहेड एनालिसिस को क्या बताया गया यहां पे? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो बेटा ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। कहां पे पढ़ा बेटा हमने? ओवरहेड चैप्टर के अंदर। अब बेटा एक नई मॉडर्न अप्रोच आई। अब एक नया मॉडर्न अप्रोच आ गया बेटा, और उस मॉडर्न अप्रोच को नाम दिया गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या नाम दिया गया बेटा? क्या नाम दिया? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहती है? तो ये कहती है कि सर आप क्या करो, आप ये पता लगाओ कि ये जो हमने ओवरहेड 3.5 लाख रुपए का खर्च करा है, ये हमने कहां कहां पर खर्च करा है। मॉडर्न अप्रोच क्या कह रही है बेटा? कि आपने जो ये निकाला हुआ है कि हमने टोटल फैक्ट्री ओवरहेड खर्च करा है 3,50,000 रुपए का, आप ये फाइंड आउट करो कि ये 3,50,000 रुपए कहां कहां पर खर्च किए गए हैं। जैसे बेटा इस एग्जाम्पल में देखो, इस 3.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए खर्च किए हैं बेटा मशीन सेटअप कॉस्ट के ऊपर। साथ साथ मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट में कितना खर्च हुआ है? 1.5 लाख रुपए। इंस्पेक्शन कॉस्ट के ऊपर बेटा कितना खर्च हुआ? 1 लाख रुपए। तो बेटा मशीन सेटअप के ऊपर 1.5 लाख रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर 1 लाख रुपए, सॉरी 1,50,000, और इंस्पेक्शन कॉस्ट के ऊपर 1 लाख रुपए। अगर आप इन सबका टोटल कर दोगे तो हमारा ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा निकल के बेटा, हमारा ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकल के आ जाएगा 3,50,000। तो बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच तो क्या कहती थी? आप टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकालो। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ने क्या कहा कि ये जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है ना, आप इसको छोड़ दो, आप बस ये पता लगाओ कि फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पे आपने कहां कहां पर पैसा खर्च करा है। तो यहां से बेटा हमें पता लगा कि फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पर 3 जगह पर पैसा खर्च किया गया है। फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पर 3 जगह पर पैसा खर्च किया गया है। और वो 3 जगह कौन कौन सी है बेटा? सर मशीन सेटअप कॉस्ट के नाम पे खर्चा हुआ, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम पर खर्चा हुआ, और इंस्पेक्शन कॉस्ट के नाम पर खर्चा हुआ है। तो हमने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग पहला स्टेप करा कि आप पता लगाओ कहां कहां पर खर्चा किया गया है। अब देखो बेटा मॉडर्न अप्रोच कहती है कि अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च करे हैं किसके ऊपर? मशीन सेटअप के ऊपर बेटा। कहां खर्च करे हैं? मशीन सेटअप के ऊपर बेटा। तो मशीन सेटअप कॉस्ट कब लगेगी? मशीन सेटअप कॉस्ट कब लगेगी? सर जब हम मशीन को प्रोडक्शन करने से पहले सेट करते हैं, मींस प्रोडक्शन करने से पहले बेटा मशीन को रेडी किया जाता है, उसका सेटअप किया जाता है। उस सेटअप में जो कॉस्ट लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? मशीन सेटअप कॉस्ट। तो बेटा ये जो 1 लाख रुपए हमने खर्च करे हैं, ये खर्च तभी हुए होंगे जब हमने मशीन को प्रोडक्शन से पहले क्या करा होगा? सेटअप करा होगा, मशीन को सेट करा होगा बेटा। तो बेटा आप ये बताओ कि मशीन को सेट करा होगा, तो जब हम मशीन को एक बार सेट करेंगे तो भी तो कॉस्ट लगी होगी या नहीं लगी होगी? लगी होगी। और यहां पर आप ध्यान दो बेटा, यहां पे देखो आपको प्रोडक्ट ए के लिए यहां पर दिया हुआ है नंबर ऑफ मशीन सेटअप, कि मशीन को सेटअप किया गया है बेटा प्रोडक्ट ए के लिए कितनी बार? 70 टाइम्स। और प्रोडक्ट बी के लिए बेटा मशीन सेटअप कितनी बार हुआ है? 30 टाइम्स। तो इसका मतलब 100 टाइम्स मशीन सेटअप हुआ
और इस 100 टाइम मशीन सेटअप को करने में कॉस्ट कितनी लगी? 1 लाख रुपए। तो बेटा 1 लाख रुपए की कॉस्ट आई है जब हमने 100 टाइम सेटअप कराए। तो बेटा पर सेटअप पे कॉस्ट कितनी आएगी? सर 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, सर 1000 रुपीज पर सेटअप। हमारी कॉस्ट आ गई 1000 रुपीज पर सेटअप। तो बेटा अगर मेरे को प्रोडक्ट ए के लिए कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? तो मैंने यहां पर बेटा मशीन सेटअप कॉस्ट को जो हमारी 1 लाख रुपए थी डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप से। तो बेटा यहां पर एक सेटअप की कॉस्ट आ गई 1000 रुपीज और प्रोडक्ट ए के लिए बेटा प्रोडक्ट ए के लिए कितनी बार सेटअप हुई है मशीन का? 70 टाइम सेटअप किया गया है। तो बेटा यहां पर कॉस्ट आएगी 70,000। यहां पर मशीन का सेटअप हुआ है 30 टाइम्स, तो यहां पर कॉस्ट आ गई बेटा 30,000। तो बेटा ध्यान से सुनना, हमारी जो ओवरहेड वाली अप्रोच थी ट्रेडिशनल अप्रोच, वो क्या कहती थी बेटा कि आप टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकालो, उस टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को मशीन आर से डिवाइड कर दो, आपका मशीन आर रेट निकल कर आ जाएगा। अब आप ये चेक करो कि किस प्रोडक्ट के लिए कितने आर मशीन चली है और उस नंबर ऑफ मशीन आर को मशीन आर रेट से मल्टीप्लाई कर दो। ये सारा काम कब करते थे बेटा? हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। बट मॉडर्न अप्रोच दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने क्या बताया कि सर आप क्या देखो, सर आप ये देखो कि फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पर कहां कहां पर पैसा खर्च किया गया है। तो बेटा गिवन एग्जांपल के अंदर 3 जगह पैसा खर्च हुआ। कहां कहां पर खर्च हुआ बेटा? वो सर मशीन सेटअप के ऊपर, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर और इंस्पेक्शन कॉस्ट के ऊपर। तो बेटा अगर मैं पहली कॉस्ट को ध्यान से देखूं तो वो कौन सी है? मशीन सेटअप कॉस्ट। बेटा मशीन सेटअप कॉस्ट तभी इंकर्ड हुई होगी जब हमने मशीन का प्रोडक्शन से पहले मशीन का सेटअप करा होगा। यस और नो? यस और नो? यस। दोबारा सुनो बेटा, मशीन सेटिंग अप कॉस्ट कब इंकर्ड होगी? जब हमने मशीन का सेटअप करा होगा। तो यहां पर हमारे को दिख रहा है कि मशीन सेटअप पे कितना पैसा लगा है? 1 लाख रुपए। और क्वेश्चन ने बता दिया प्रोडक्ट ए के लिए मशीन कितनी बार सेटअप की गई है? 70 टाइम्स। प्रोडक्ट बी के लिए कितनी बार सेटअप करी है? 30 टाइम्स। तो इसका मतलब 100 टाइम्स मशीन सेटअप हुई है और उस 100 टाइम्स में जब हमने 100 टाइम्स बेटा मशीन सेटअप करा तो उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई? 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए की कॉस्ट मैंने लगाई, ये बेटा कितने मशीन सेटअप पे लगाई है? 100 मशीन सेटअप पे। कितने पे लगाई? 100 मशीन सेटअप पे। तो बेटा पर सेटअप कॉस्ट कितनी आ गई मेरे पास? कितनी आ गई बेटा? 1000 रुपीज। तो बेटा यहां से पता लग गया कि अगर एक बार मशीन सेटअप करेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी? 1000 रुपए। और बेटा हमने प्रोडक्ट ए के लिए कितनी बार मशीन का सेटअप करा है? सर 70 टाइम्स। तो बेटा 1000 कॉस्ट आ रही है सिंगल टाइम और प्रोडक्ट ए के लिए 70 टाइम सेटअप हुआ है, तो इनटू क्या कर दो? 70। तो यहां से निकल के आ जाएगा बेटा आपका 70,000 रुपीज की कॉस्ट प्रोडक्ट ए के लिए लगी है। और सिमिलरली प्रोडक्ट बी के लिए कितनी बार मशीन सेटअप हुई? 30 टाइम्स। तो मशीन बी के लिए कितना कॉस्ट लगा होगा? 30,000। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब देखो बेटा, हमने दूसरी एक्टिविटी मींस दूसरी जगह पर कहां पे पैसा लगाया? सर पहली जगह तो थी मशीन सेटअप के नाम पे खर्चा करा,
दूसरा किसके नाम पे खर्चा हुआ, किसके नाम पे हुआ, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम पर। बेटा मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट कब लगेगी, कब इंकर्ड होगी, सर मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट इंकर्ड होगी जब हम सर ऑर्डर देंगे। मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट इंकर्ड होगी जब सर हम मटेरियल परचेज करने के लिए सप्लायर को ऑर्डर देंगे। तो इसका मतलब मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट बिलोंग करती है बेटा किससे, नंबर ऑफ ऑर्डर से। और चेक करो बेटा प्रोडक्ट ए के लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्डर दिए गए हैं, तो ये दिया हुआ है बेटा यहां पे सर 100 ऑर्डर दिए हमने, और हमने प्रोडक्ट बी के लिए कितने ऑर्डर दिए बेटा 50 टाइम्स। तो प्रोडक्ट ए के लिए 100 टाइम्स, प्रोडक्ट बी के लिए 50 टाइम्स। तो बेटा हमने टोटल कितने टाइम्स ऑर्डर दिया है, 150 टाइम्स। और बेटा इन 150 टाइम्स को ऑर्डर देने में कॉस्ट कितनी आई, सर 1,50,000 रुपए। तो कंपनी ने बेटा 1,50,000 रुपए खर्च करे कितने ऑर्डर देने में, 150 ऑर्डर। तो बेटा पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी आ रही है, 1,000 रुपीज। अब देखो बेटा एक ऑर्डर के ऊपर कंपनी को कॉस्ट कितनी आती है, 1,000 रुपए। तो बेटा प्रोडक्ट ए के लिए 100 टाइम्स ऑर्डर दिए हैं, तो बेटा यहां पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो ये देखो ये निकाला हुआ बेटा 1,00,000 रुपए। सिमिलरली बेटा प्रोडक्ट बी के लिए कितने ऑर्डर दिए थे हमने, 50 ऑर्डर। तो बेटा यहां पर कॉस्ट कितनी आ गई, 50,000 रुपए। अब देखो बेटा नेक्स्ट कॉस्ट हमने कौन सी लगाई थी, सर इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट पे बेटा कितना पैसा खर्च किया गया है, सर 1,00,000 रुपए। तो बेटा ये जो इंस्पेक्शन कॉस्ट 1,00,000 रुपए की खर्च की है हमने, ये इंकर्ड होगी ड्यू टू नंबर ऑफ टाइम्स इंस्पेक्शन। बेटा अगर आप इंस्पेक्शन कराते हो तो बाहर से कोई पर्सन आएगा, वो आपके यहां पे आके इंस्पेक्शन करेगा, और इंस्पेक्शन करने के बदले क्या लेगा हमसे, क्या लेगा बच्चों सर चार्जेस लेगा। तो बेटा यहां पे इंस्पेक्शन कॉस्ट बेटा डिपेंड करती है नंबर ऑफ टाइम इंस्पेक्शन के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टाइम इंस्पेक्शन के ऊपर। अगर मैं इंस्पेक्शन ज्यादा करवाऊंगा तो बेटा कॉस्ट बढ़ेगी, अगर मेरा नंबर ऑफ टाइम इंस्पेक्शन कम है तो कॉस्ट कम आएगी। तो जो टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट है मेरी, वो बिलोंग कर रही है बेटा किससे बिलोंग कर रही है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से। तो बेटा यहां पे देखो ये जो हमने 1,00,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये कॉस्ट को इंकर्ड करने के पीछे कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ है, तो सर प्रोडक्ट ए के लिए 50 बार इंस्पेक्शन किया गया है, और प्रोडक्ट बी के लिए भी 50 बार इंस्पेक्शन किया गया है। तो यानी टोटल कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ, 100 टाइम्स। तो बेटा 100 टाइम्स इंस्पेक्शन कराने की कॉस्ट कितनी आई है, 1,00,000 रुपए। तो बेटा पर इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी होगी, पर इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी आ गई, 1,000। ध्यान से देखो बेटा इंस्पेक्शन कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, और कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ है, 100 टाइम्स। तो बेटा पर इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी, 1,000 रुपीज। तो यहां से पता लग गया बेटा कि अगर एक बार इंस्पेक्शन कराएंगे तो हमारे को इंस्पेक्शन कॉस्ट आती है कितनी, 1,000 रुपए। तो बेटा हमने प्रोडक्ट ए के लिए कितनी बार इंस्पेक्शन कराया है, सर 50 बार। तो लो बेटा कॉस्ट आ गया 1,000 इंटू 50 कितना, 50,000 रुपए। प्रोडक्ट बी के लिए कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ, सर 50 बार। तो लो बेटा पर इंस्पेक्शन कॉस्ट 1,000 और नंबर ऑफ टाइम इंस्पेक्शन 50। तो लो बेटा यहां भी कॉस्ट आ गई कितनी, 50,000 रुपए।
अब देखो बेटा, हमने टोटल निकाला कि ये जो हमने ओवरहेड का इंकर्ड करा है यहाँ पे प्रोडक्ट ए के लिए कितना, बी के लिए कितना, तो हमने जब टोटल करा तो यहाँ पे हमने देखा प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में कितना ऐड होगा, 2,20,000, और प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में बेटा 1,30,000। अब बेटा यहां से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में ऐड करो 2,20,000 रुपए और प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में ऐड करो 1,30,000। लेकिन अगर हम इन दोनों का टोटल निकालें तो बेटा कितना आ रहा है, 3.5 लाख रुपए। और आप चेक करो बेटा, ये हमारा था टोटल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड। बेटा कंपनी ने फैक्ट्री ओवरहेड कितने के इंकर्ड करे थे सर, 3,50,000 रुपए के। अब ये 3,50,000 रुपए को बेटा हमें बांटना था प्रोडक्ट ए के ऊपर और प्रोडक्ट बी के ऊपर। तो बेटा हमने इसके लिए यूज करी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बाद आंसर निकला कि प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, बेटा फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पर कितना ऐड होना चाहिए, 2,20,000। सिमिलरली प्रोडक्ट बी में बेटा, प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पे कितना ऐड होना चाहिए, 1,30,000। यही चीज बेटा जब मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से करी थी, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से देखो बेटा यहां से भी टोटल कितना आ रहा है, 3,50,000। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि ये जो ओवरहेड है हमारा 3,50,000 रुपए का, इसमें से 1,40,000 रुपए आप प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में ऐड करो और 2,10,000 रुपए प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में ऐड करो। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है 1,40,000 रुपए प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में ऐड करो और प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में 2,10,000 रुपए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा ज्यादा कॉस्ट एलोकेट कर रही है किसको सर, ये ज्यादा कॉस्ट एलोकेट कर रही है प्रोडक्ट बी को। बट बेटा ध्यान से देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा कॉस्ट कहां पर आ रही है सर, प्रोडक्ट ए में। तो बेटा यहां तो कुछ मिसमैच हो गया कि दोनों ही अप्रोचेस से आंसर अलग अलग आ रहे हैं, और इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है कि एक अप्रोच कहती है कि बी की कॉस्ट में ज्यादा जाना चाहिए और दूसरी अप्रोच कहती है कि ए की कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड का ज्यादा अमाउंट जाना चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं अब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहां पर देखो बेटा, हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहती है जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है 3.5 लाख रुपए का, इस 3.5 लाख रुपए में से ज्यादा अमाउंट कहां पर ऐड होना चाहिए, प्रोडक्ट बी में। और हमारी जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच है वो कहती है जो टोटल ओवरहेड है 3.5 लाख रुपए, इसमें से ज्यादा अमाउंट 2,20,000 रुपए का अमाउंट कहां ऐड होना चाहिए, प्रोडक्ट ए में। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में ज्यादा जाना चाहिए, और ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में ज्यादा जाना चाहिए। तो बेटा इन दोनों टेक्निक में से कौन सी टेक्निक ज्यादा बेटर है, इन दोनों टेक्निक में से कौन सी टेक्निक ज्यादा बेटर है बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कौन सी ज्यादा बेटर है बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। माइंड में आया सर क्यों बेटर है, तो लो बेटा मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो इस ट्रेडिशनल अप्रोच के बेटा बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। पहला ड्रॉबैक बेटा, ये जो हमने अप्रोच फॉलो करी बेटा मशीन आर रेट, ये अप्रोच कहती है कि आप टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकालो, उसको मशीन आर से डिवाइड कर दो। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकालो, मशीन आर से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि फैक्ट्री में अगर
1 घंटा मशीन चलती है, फैक्ट्री में अगर 1 घंटा मशीन चलती है तो बेटा कंपनी को फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पे कितनी कॉस्ट आती है? कितनी कॉस्ट आती है बच्चों? 3,50,000, सॉरी 350 रुपए। कितनी आती है बेटा? 350 रुपए। अब बेटा ये अप्रोच क्या करती है? प्रोडक्ट ए के लिए जितने आर मशीन चली है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट पर मशीन आर से। तो बेटा यहां पे तो इंप्लाइड है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर, या मैं बोलूं बेटा जिस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा मशीन रन की गई है, जिस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा मशीन रन की गई है उस प्रोडक्ट के ऊपर ये अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ज्यादा कॉस्ट एलोकेट कर देगी। दोबारा सुनो बेटा, आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, हमने मशीन आर रेट निकाला, वो आ गया 350 रुपए पर मशीन आर। इसका क्या मीनिंग बताया था मैंने? सर आपने इसका मीनिंग बताया था कि अगर फैक्ट्री में मशीन 1 आवर रन करती है तो कंपनी को कॉस्ट आती है 350 रुपए की। यही बताया था ना कि अगर 1 घंटा मशीन चली तो कंपनी को कॉस्ट आएगी 350 रुपए की। बेटा प्रोडक्ट ए के लिए 400 आवर मशीन चली है तो आपने कॉस्ट निकाल दिया 400 इंटू 350, और प्रोडक्ट बी के लिए 600 आवर मशीन चली है तो आपने निकाल दिया 600 इंटू 350। तो बेटा यहां पर वो प्रोडक्ट, बेटा वो प्रोडक्ट जिसके लिए मशीन ज्यादा चली है, जिसके लिए मशीन ज्यादा चली है, उस प्रोडक्ट के ऊपर बेटा ओवरहेड की कॉस्ट ज्यादा आएगी। ओवरहेड की कॉस्ट ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आ रही है? तो बेटा ये साफ साफ तो लिखा है, हमने जो ये निकाला है मशीन आर रेट, ये कहता है कि अगर 1 घंटा मशीन चली तो कॉस्ट 350 रुपए की। तो बेटा जिस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा मशीन चलेगी तो उसके लिए ज्यादा कॉस्ट कंपनी को इंकर्ड करनी पड़ेगी। यस और नो? यस। अब ध्यान से सुनना बेटा, ड्रॉबैक क्या है इसका। बेटा मान लो ये जो प्रोडक्ट बी है ना, ये 100% मशीन पे बनता है। ध्यान से सुनना, ये जो पीछे वाले बच्चे बात कर रहे हैं बेटा यहां पे फोकस करो। ये जो प्रोडक्ट बी है बेटा, प्रोडक्ट बी, ये 100% मशीन पे बनता है, और जबकि प्रोडक्ट ए जो है वो बेटा, प्रोडक्ट बी जो है बेटा वो क्या है बेटा, यहां पे वो 50% मशीन पे बनता है और 50% बेटा मैनुअल लेबर वर्क करती है उसके ऊपर। क्या बताया बेटा मैंने? जो हमारा प्रोडक्ट बी है वो 100% मशीन के ऊपर बनता है, ये 100% मशीन के ऊपर बन रहा है, और जो बेटा हमारा प्रोडक्ट ए है, जो प्रोडक्ट ए है बेटा वो 50% मशीन पे बनता है और 50% उसके ऊपर लेबर काम करती है। तो आप मुझे बताओ बेटा, आप मुझे बताओ बच्चों, मशीन आर कहां पे ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट बी के अंदर या प्रोडक्ट ए के अंदर? सर प्रोडक्ट बी में मशीन आर ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पे सर 100% वर्क मशीन द्वारा किया जा रहा है। तो बेटा मशीन ज्यादा कहां पर वर्क करेगी? सर प्रोडक्ट बी के अंदर। तो प्रोडक्ट बी के मशीन आर क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे, और प्रोडक्ट ए के मशीन आर कम होंगे। अब बेटा आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा होता है कि जिस प्रोडक्ट के लिए मशीन ज्यादा चलेगी उस प्रोडक्ट के ओवरहेड एक्चुअल में ज्यादा आएंगे? क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा सुनो बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूं जरा समझना। मैं कह रहा हूं बेटा प्रोडक्ट बी के मशीन आर ज्यादा है, तो क्या बेटा ये जरूरी है कि एक्चुअल के अंदर प्रोडक्ट बी के लिए ओवरहेड भी ज्यादा इंकर्ड किया गया हो?
क्या ओवरहेड इंकर्ड का मशीन आर से कोई लेना देना होता है? बताओ बेटा। नहीं बेटा, ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो प्रोडक्ट बी हमारा 100% मशीन पे बन रहा है उसके लिए ओवरहेड भी ज्यादा लगे, ये जरूरी नहीं है बेटा। अगर आप ध्यान से देखो, ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड का मशीन आर से लेना देना नहीं होता है। दो बातें मैंने बताई। पहला कि बेटा ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मशीन पे बन रहा है उसका ओवरहेड ज्यादा हो। क्या ये जरूरी है? नहीं। बट बेटा, बट ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चे। ये जो बात कर रहा है लड़का, आप बेटा फोकस करो यहां पे। बेटा मैंने आपको बोला कि जो प्रोडक्ट मशीन पे बन रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है कि एक्चुअल के अंदर उस प्रोडक्ट के लिए ओवरहेड पे ज्यादा खर्चा किया गया हो सकता है जो प्रोडक्ट मशीन पे बन रहा है एक्चुअल में उसके लिए ओवरहेड कम लगा हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? हो सकता है। बट मेरे बच्चों, ये जो मेथड है हमारा, ये मेथड हमारा मशीन आर रेट, ये ओवरहेड बेटा उसी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा अपोर्शनमेंट कर देगा जिस प्रोडक्ट के लिए मशीन ज्यादा चली है। आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पर आपने निकाला था मशीन आर रेट कितना, 350। ये कहता है पर मशीन आर कंपनी को कॉस्ट आएगी कितनी, 350 रुपए। बेटा प्रोडक्ट बी जो कि 100% मशीन पे बन रहा है तो उसके मशीन आर ज्यादा होंगे। तो देखो यहां पे मशीन आर ज्यादा है बेटा, प्रोडक्ट बी के कितने, 600। तो बेटा यहां पर देखो ओवरहेड का अमाउंट भी क्या आया है सर, ज्यादा आया है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट ए। तो बेटा ये मेथड ऑलवेज उस प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेशन ज्यादा कर देगा जिस प्रोडक्ट के मशीन आर ज्यादा होंगे। बट बेटा मशीन आर ज्यादा होने से ये जरूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट के ओवरहेड भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एक्चुअल में जो ओवरहेड इंकर्ड हुए हैं वो हो सकता है ज्यादा हो और हो सकता है कम भी हो। अगर बेटा कम हुए, अगर बच्चों कम हुए एक्चुअल में ओवरहेड, बट ये वाला मेथड तो क्या कर देगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसके एक्चुअल में ओवरहेड कम लगे हैं उसके ऊपर ओवरहेड के ज्यादा बर्डन शिफ्ट कर देगा, मींस हायर कॉस्ट उसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा। तो ये बेटा इसका पहला ड्रॉबैक था कि ये मेथड सिर्फ बेस्ड है मशीन आर के ऊपर। जिस प्रोडक्ट के मशीन आर ज्यादा है उस प्रोडक्ट की बेटा ओवरहेड की कॉस्ट ज्यादा आएगी, चाहे भले एक्चुअल में उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट कम लगी हो। तो बेटा ऐसा करने से कॉस्टिंग तो गलत हो गई, ऐसा करने से हमारी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी बेटा। क्या प्रोडक्ट की सही कॉस्ट निकल कर आएगी? नहीं। तो बेटा जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी ना, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी उससे बेटा कभी भी हमारी एक्यूरेट कॉस्ट निकलकर नहीं आ रही थी। इसी वजह से बेटा जन्म हुआ किसका, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। इसी वजह से जन्म हुआ बेटा किसका, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। अब दूसरी चीज बेटा मैंने आपको बताया था, फैक्ट्री ओवरहेड जो एक्चुअल में इंकर्ड होते हैं उनका मशीन आर से बेटा कोई लेना देना नहीं होता। अब देखो मैं ये चीज भी आपको प्रूव करके दिखाता हूं। यहां पर देखो बेटा, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा 1,50,000 रुपए लगाई है हमने मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट। बेटा मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट का मशीन आर से कोई लेना देना है? नहीं सर। मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सर डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑर्डर के ऊपर।
सर हम मटेरियल के लिए ज्यादा ऑर्डर देंगे तो मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, सर कम ऑर्डर देंगे तो कम होगी। सर जो हमारी मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट वो डिपेंड करती है सर नंबर ऑफ ऑर्डर के ऊपर, सर मशीन आर के ऊपर नहीं करती। सर मशीन ज्यादा चले या मशीन कम चले, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम ज्यादा ऑर्डर देंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कम ऑर्डर देंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घटेगी। दूसरा देखो बेटा, इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट बेटा डिपेंड करती है किसके ऊपर? नंबर ऑफ टाइम इंस्पेक्शन के ऊपर। आप ज्यादा इंस्पेक्शन कराओगे तो इंस्पेक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, इंस्पेक्शन कम कराओगे तो इंस्पेक्शन कॉस्ट कम लगेगी। बेटा क्या इंस्पेक्शन कॉस्ट का मशीन आर से लेना देना है कि कंपनी में ज्यादा मशीन चल रही है इंस्पेक्शन ज्यादा कराओ ज्यादा कराओ? क्या कोई कनेक्टिविटी है बेटा? नहीं। तो बेटा कंपनी के अंदर जो ओवरहेड इंकर्ड होते हैं उनका मशीन आर से कोई भी लेना देना नहीं होता। बट ट्रेडिशनल अप्रोच, बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच वो तो क्या कर देती है? सारे ओवरहेड को मशीन आर से डिवाइड कर देती है। वो कहती है सारे ओवरहेड कनेक्टेड है किससे? मशीन आर से। क्या बेटा सारे ओवरहेड को कनेक्ट करना, रिलेशन कर देना उसका मशीन आर से सही बात है? बताओ बेटा क्या सही बात है? नहीं। तो बेटा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक तो यही था कि वो सारे ओवरहेड को डिवाइड करती है मशीन आर से, ये मानते हुए कि सारे ओवरहेड जो इंकर्ड हुए हैं वो डिपेंड करते हैं मशीन आर से। तो पहला प्रीजम्पशन ही उसका गलत है। दूसरा, फिर यहां से जो मशीन आर से जो रेट निकल कर आया वो रेट वो मल्टीप्लाई करते हैं हर एक प्रोडक्ट के मशीन आर से। जिस प्रोडक्ट के ऊपर बेटा मशीन आर ज्यादा होंगे उसके ऊपर ओवरहेड की कॉस्ट ज्यादा ट्रांसफर होगी, बट एक्चुअल में हो सकता है उसके लिए ओवरहेड कम इंकर्ड किए गए हो। तो यहां पर ये दूसरा ड्रॉबैक था इस अप्रोच का। तो बेटा यहां पे दो ड्रॉबैक दिखाई दिए। पहला कि यहां पर ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये हमारे को कहती है कि सारे ओवरहेड हमारे रिलेटेड है मशीन आर से। गलत बात। ये कहती है कि जिस प्रोडक्ट के लिए मशीन ज्यादा चलेगी उस प्रोडक्ट के ओवरहेड भी ज्यादा होंगे, ये भी गलत बात। तो बेटा ये मेन रीजन थे बेटा किसके लिए? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के चैप्टर के जन्म के लिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि बेटा ओवरहेड एनालिसिस हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे को सही आंसर नहीं दे रही थी। बेटा जब कॉस्ट ही गलत निकल के आएगी, जब कॉस्टिंग ही गलत हो गई तो बेटा आपका सेलिंग प्राइस भी क्या होगा? गलत ही आएगा। यस और नो? यस। तो बेटा सबसे पहले कंपनी को अपनी कॉस्ट बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट करनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट के लिए हमारी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी लगी है। वो चीज हम ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए बेटा हमारे सिलेबस में एक नए चैप्टर का जन्म हो गया जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जन्म क्यों हुआ समझ में आया? क्या रीजन बताए बच्चों मैंने कि सर ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि सारे फैक्ट्री ओवरहेड को आप रिलेट कर दो, उनका रिलेशन बना दो मशीन आर के साथ। सर गलत बात है। हर कोई ओवरहेड मशीन आर से बिलोंग नहीं करता। जैसे अभी बताया बेटा मैंने इंस्पेक्शन कॉस्ट, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या बेटा ये मशीन आर से बिलोंग करते हैं? नहीं। बट ट्रेडिशनल अप्रोच तो कहती है सारे ओवरहेड किससे बिलोंग करते हैं? मशीन आर से। गलत बात। दूसरा, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये ओवरहेड ज्यादा ट्रांसफर कर देती है उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसके मशीन आर ज्यादा होते हैं।
ये भी इसकी क्या थी बेटा, गलत बात थी। तो ये कुछ गलत बातों की वजह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जन्म हो गया। तो समझ में आया बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जन्म क्यों हुआ, समझ में आया। अब देखो बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हमने क्या क्या करा था, एक बार रिवाइज कराता हूं। मैंने आपको कहा था बेटा कि जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहती है आप कैलकुलेट करो कि कंपनी का टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, आप पता लगाओ कि कंपनी का फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है छोड़ो इन बातों को, आप ये पता लगाओ कि कंपनी ने फैक्ट्री ओवरहेड कहां कहां पर खर्च करा है। तो आपने पता लगाया कि 1,00,000 रुपए खर्च करा है, कहां पर सर, मशीन सेटअप कॉस्ट पे। फिर 1,50,000 रुपए खर्च करा मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। फिर 1,00,000 रुपए खर्च करा इंस्पेक्शन कॉस्ट पे। तो बेटा ये जो कॉस्ट लगी है, मशीन सेटअप कॉस्ट, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, मींस बच्चों जहां जहां पर भी फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड हुआ है उनको बोला जाता है बेटा एक्टिविटी। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम, एक्टिविटी। यानी ये वो एक्टिविटीज हैं जिनको करने पर फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड हुआ है। जैसे कंपनी ने मशीन सेटअप करना बेटा एक्टिविटी है या नहीं है, सर एक्टिविटी है। तो बेटा जब मशीन सेटअप एक्टिविटी की गई तो कॉस्ट लगी 1,00,000 रुपए की। तो बेटा ये कॉस्ट बिलोंग करती है कौन सी एक्टिविटी से, मशीन सेटअप एक्टिविटी से। दूसरा मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट, बेटा मटेरियल का ऑर्डर देना एक्टिविटी है या नहीं है। तो बेटा यहां पे ये जो हमारी मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1,50,000, ये बिलोंग करती है किससे बिलोंग करती है बेटा, सर ऑर्डरिंग एक्टिविटी से। तो बेटा ये सारी जहां जहां पर भी पैसा हमने खर्च करा है ये हमारी सारी क्या है बेटा, सर एक्टिविटी है। तो बेटा हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर देखो चैप्टर का नाम ही स्टार्ट हो रहा है कहां से, एक्टिविटी से। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें पता लगाना होता है कि एक्टिविटी हमने कौन कौन सी करी है। तो सबसे पहले क्या डिटरमाइन करोगे बेटा, एक्टिविटी का मतलब सर कहां कहां पर पैसा ओवरहेड के नाम पे खर्च किया गया है। अरे नलायक यहां देख, मशीन सेटअप कॉस्ट, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो बेटा ये जो मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1,50,000 रुपए, ये इंकर्ड हुई है किसकी वजह से, सर ऑर्डर देने की वजह से। ऑर्डर देना एक्टिविटी है या नहीं है। तो आपने पहली एक्टिविटी ढूंढ ली कि सर ऑर्डर देंगे तो कॉस्ट आएगी। तो आपने एक एक्टिविटी ढूंढी, तो उसका फिर आपने एक्टिविटी ढूंढने के बाद क्या करा होगा, सर हमने कॉस्ट निकाली होगी। जैसे ये निकाला बेटा हमने 1,50,000। तो बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर पहला काम है एक्टिविटी ढूंढो। एक्टिविटी का मतलब जिसके लिए बेटा आपने कॉस्ट खर्च करी है। जैसे यहां पे 1,00,000 रुपए खर्च हुए हैं बेटा मशीन सेटअप के लिए, तो मशीन सेटअप करना एक एक्टिविटी है। तो पहली एक्टिविटी आ गई हमारे पास मशीन सेटअप, दूसरी एक्टिविटी आ गई मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरी एक्टिविटी आ जाएगी बेटा इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो हमारे को क्या बेटा, एक्टिविटी को। तो लो बेटा स्टेप 1 में हमने क्या करा, आइडेंटिफाई दी एक्टिविटी। स्टेप 2 कहता है बेटा हर एक एक्टिविटी के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करो। बेटा सीए और सीएम में इंटर लेवल के ऊपर बेटा आपको ये कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी। फाइनल लेवल के ऊपर बेटा ये कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब बेटा हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे
कि मशीन सेटअप पे कितनी कॉस्ट आई, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे कितनी आई, तो बेटा हमें कुछ स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बेटा कॉस्ट पूल। क्या बोला जाता है? कॉस्ट पूल। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, हर एक एक्टिविटी के लिए कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, और कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को क्या नाम दे दिया बेटा यहां पे? कॉस्ट पूल। बट इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर ये कॉस्ट गिवन होगी। तो लीजिए बेटा सेकंड स्टेप हो गया, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। और वो कैसे निकलेगी? सर कॉस्ट पूल बनाकर निकलेगी। फिर बेटा हमने क्या करा? सर हमने फिर क्या करा था बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले पता लगाया कि पैसा कहां पर खर्च करा हमने पैसा कहां पर खर्च करा। सबसे पहले हमने ये पता लगाया, जैसे बेटा यहां पर पैसा खर्च हुआ मशीन सेटअप के नाम पे, कितना खर्च हुआ? 1 लाख। ऑर्डरिंग के नाम पे खर्च हुआ बेटा कितना? 1,50,000। फिर मैंने बताया बेटा आपको कि ये 1 लाख रुपए जो हमने खर्च करे हैं बेटा, ये खर्च किसकी वजह से हुए होंगे? सर मशीन सेटअप की वजह से। तो बेटा जितनी बार मशीन का सेटअप होगा उतनी बार कॉस्ट लगेगी। तो बेटा यहां पर मशीन सेटअप क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है बेटा, कॉस्ट ड्राइवर। बेटा जैसे ड्राइवर बस को कंट्रोल करता है ना, ऐसे ही कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट को कंट्रोल करता है। सर कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर रहा है? बेटा जैसे मान लो ये मेरा मशीन सेटअप कॉस्ट है बेटा 1,000 रुपए। तो मुझे पता है अगर एक बार मशीन सेटअप करूंगा तो 1,000 रुपए की कॉस्ट लगेगी। तो बेटा मैं तो चाहूंगा कि नंबर ऑफ मशीन सेटअप क्या हो जाए? कम से कम हो जाए, जिससे मेरी कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी। तो बेटा मेरे को कॉस्ट कंट्रोल करनी है, तो मैंने कंट्रोल किसको करा? सर नंबर ऑफ मशीन सेटअप को। तो बेटा यहां पर मशीन का जो नंबर ऑफ मशीन सेटअप है बेटा वो मेरा क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। देखो बेटा ये वाला, ये रहा नंबर ऑफ मशीन सेटअप। कितना बेटा? सर ये 100 आया था, और हमने यहां से कॉस्ट निकालनी थी कि सर 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हमने 100 बार यहां पर मशीन का सेटअप करा, तो पर सेटअप कॉस्ट निकली होगी बेटा कितनी? 1,000। तो बेटा ये जो आपने निकाला है 1,000, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ड्राइवर रेट। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो यहां से बेटा आपको 4 चीजें पता लगी। दोबारा से सुनना बेटा। सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्टिविटी आइडेंटिफाई। एक्टिविटी का मतलब सर जिस चीज के लिए कॉस्ट लगाई गई हो, जैसे सेटअप के लिए कॉस्ट लगा तो सेटअप क्या है? एक्टिविटी। ऑर्डरिंग के लिए कॉस्ट लगा तो मटेरियल ऑर्डरिंग भी क्या है? एक्टिविटी। इंस्पेक्शन के लिए कॉस्ट लगा तो इंस्पेक्शन भी क्या है? एक्टिविटी है। तो पहले एक्टिविटी आइडेंटिफाई करा, फिर हर एक एक्टिविटी के लिए कितना कितना कॉस्ट लगा उसको आइडेंटिफाई करा। फिर बेटा ये कॉस्ट किससे रिलेट करती है, किससे बिलोंग करती है? तो सर मशीन सेटअप कॉस्ट बिलोंग करती है नंबर ऑफ मशीन सेटअप से। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट बिलोंग करती है नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर से। तो बेटा ये जो मशीन सेटअप कॉस्ट जो बिलोंग कर रही है नंबर ऑफ मशीन सेटअप से, तो बेटा ये नंबर ऑफ मशीन सेटअप को बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर। क्या बोलेंगे बेटा? कॉस्ट ड्राइवर। और इस कॉस्ट ड्राइवर के बेस के ऊपर हम क्या निकाल लेंगे? सर हम एक रेट निकाल लेंगे। जैसे हमने यहां पर निकाला बेटा 1 लाख रुपए हमने मशीन सेटअप के ऊपर लगाए हैं, और ये सेटअप आया है बेटा, ये जो कॉस्ट आई है मशीन सेटअप कॉस्ट, ये 100 टाइम्स सेटअप करने पर आई है। तो पर सेटअप कॉस्ट कितनी आ गई? 1,000। यही क्या है बेटा? हमारा कॉस्ट ड्राइवर रेट है। तो बेटा 4 स्टेप हो गए। एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट निकाल लो, फिर वो कॉस्ट जिससे रिलेट करती है वो कॉस्ट ड्राइवर है, और फिर उसके बाद क्या निकालो?
कॉस्ट ड्राइवर रेट, यानी हर एक एक्टिविटी पर कितनी कॉस्ट आ रही है। तो देखो बेटा थर्ड स्टेप क्या है, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी। इसका मतलब बेटा जिससे वो बिलोंग करता है। और लास्ट बेटा हमने फोर्थ स्टेप जो पढ़ा अभी हमने लास्ट हमारा वो क्या था सर, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकाला होगा। तो सर हम टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम से। देखो बेटा यहां पे, यहीं पे बेटा ये देखो यहां पर बेटा, यहां पर ही, यहां पर हमारी सेटअप एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है, 1,00,000 रुपए। बेटा हमारे जो इसके ड्राइवर हैं, ड्राइवर क्या थे बेटा, नंबर ऑफ मशीन सेटअप, वो कितने थे 100। तो बेटा कॉस्ट पर ड्राइवर कितना आ गया यहां पर, दैट इज इसी को बोला गया एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो यहां से जो रेट निकल कर आया सर वो निकल कर आ रहा है 1,000 रुपीज। तो बेटा ये जो 1,000 रुपीज निकल कर आ रहा है ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर रेट बोला गया है इसको। अब बेटा लास्ट में क्या करा हमने, सर इस कॉस्ट ड्राइवर रेट को मल्टीप्लाई कर दिया जितनी बार हमने ये एक्टिविटी कंज्यूम्ड करी है। तो देखो बेटा यही काम करा है, चार्ज कर दिया हमने यहां पर एक्टिविटी को, एक्टिविटी कॉस्ट को टू द एंड प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कंज्यूम्ड। जितनी बार एक्टिविटी कंज्यूम्ड हुई है उसके बेस के ऊपर आप अपनी कॉस्ट को क्या करो, एंड प्रोडक्ट पे चार्ज कर दो। तो बेटा ये 5 स्टेप हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। दोबारा से सुन लो बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम पता लगाते हैं बेटा पैसा किस किस नाम पर खर्च किया गया है। जैसे यहां पर बेटा पैसा खर्च हुआ है मशीन सेटअप के नाम पर, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम पर, इंस्पेक्शन के नाम पर। तो बेटा जिस जिस नाम पर पैसा खर्च हुआ है उसे क्या बोलेंगे, एक्टिविटी। अब बेटा हर एक एक्टिविटी के लिए कितना कितना खर्च हुआ उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉस्ट पूल, और उसके थ्रू पता लगाएंगे हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी। थर्ड नंबर पे बेटा ये जो कॉस्ट लग रही है ये बिलोंग किससे करती है। अगर मैं बात करूं बेटा मशीन सेटअप कॉस्ट तो वो बिलोंग किससे करेगी, सर नंबर ऑफ सेटअप से। नंबर ऑफ मशीन सेटअप ज्यादा होंगे तो सर सेटअप कॉस्ट ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मशीन सेटअप कम होगा तो बेटा मशीन सेटअप कॉस्ट कम होगी। सेटअप कॉस्ट बिलोंग कर रही है किससे, नंबर ऑफ सेटअप से। मशीन सेटअप कॉस्ट बिलोंग करती है किससे बेटा, नंबर ऑफ मशीन सेटअप से। तो बेटा ये जो नंबर ऑफ मशीन सेटअप है जिससे कॉस्ट बिलोंग कर रही है इसको बोला जाता है बेटा कॉस्ट ड्राइवर। इस चैप्टर के अंदर क्या बोला गया, कॉस्ट ड्राइवर। तो 3 टर्म क्लियर हुई। पहला एक्टिविटी ढूंढो, हर एक एक्टिविटी के लिए कॉस्ट निकालो, और हर एक एक्टिविटी जिससे बिलोंग करती है उसको ढूंढो, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करो। 3 स्टेप हो गए। अब आप देखना बेटा, अगर बच्चों मेरी मशीन सेटअप कॉस्ट है 1,00,000 रुपए और मैंने मशीन सेटअप करा था 100 टाइम्स, तो पर सेटअप कॉस्ट कितना आ गया, 1,000 रुपीज। तो बेटा ये जो मैंने पर सेटअप कॉस्ट निकाला इसको यहां पर नाम दिया गया है कॉस्ट ड्राइवर रेट, क्योंकि ये जो रेट निकाला है बेटा आपने 1,000 रुपए, ये निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ध्यान से देखना बेटा, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट को आपने डिवाइड करा किससे, नंबर ऑफ सेटअप 100 से। तो बेटा यहां पे डिवाइड किससे करा है, किससे करा, नंबर ऑफ मशीन सेटअप से। तो बेटा वो जो रेट निकल कर आया 1,000 वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मशीन सेटअप पे, और नंबर ऑफ मशीन सेटअप को अभी बताया था क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट ड्राइवर। तो बेटा वो जो रेट निकल कर आया उस रेट को क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो 4 स्टेप क्लियर हुए। कौन कौन से बच्चों, पहला एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो। एक्टिविटी का मतलब हर एक वो नाम जिस नाम के लिए खर्चा करा। दूसरा हर एक्टिविटी के लिए कितना खर्चा हुआ। तीसरा वो जो एक्टिविटी है वो किससे बिलोंग करती है उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ड्राइवर। और बेटा जब वो यहां पर बिलोंग करेगी
तो बेटा वहां से एक रेट निकलेगा, उस रेट को बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट। यहां पर देखो बेटा, जैसे मशीन सेटअप कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए, और मशीन सेटअप कॉस्ट रिलेट करती है नंबर ऑफ सेटअप से, और मान लो बेटा नंबर ऑफ सेटअप है 100, तो बेटा यहां से रेट कितना आ रहा है, पर सेटअप कॉस्ट कितनी आ रही है सर, 1,00,000 रुपए कॉस्ट है, 100 बार सेटअप हुआ है, तो पर सेटअप कॉस्ट आ गया रेट हमारा कितना, 100 रुपए, सॉरी 1,000 रुपए। तो ये जो रेट है बेटा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ सेटअप, और नंबर ऑफ सेटअप को क्या माना था हमने सर, कॉस्ट ड्राइवर माना था। समझ में आया? अब बेटा ये जो रेट निकल गया, अब इस रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे जितनी बार एक्टिविटी परफॉर्म की गई होगी। जैसे बेटा यहां पे देखो, यहां पर देखना बेटा, यहां पे देखो प्रोडक्ट ए के लिए हमारा जो मशीन सेटअप है बेटा, मशीन सेटअप कितनी बार किया गया है सर, 70 टाइम्स। तो मशीन ए के लिए एक्टिविटी कितनी बार परफॉर्म हुई है, 70 टाइम। तो बेटा हमने देखो 70 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा जो हमारा कॉस्ट ड्राइवर रेट निकला, उस कॉस्ट ड्राइवर रेट को हम उसकी एक्टिविटी कंज्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा बेटा हमारा, क्या निकल के आएगा बच्चों सर, एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरहेड का अमाउंट निकलकर आ जाएगा, जो अमाउंट हमारा प्रोडक्ट में ऐड होना है वो निकलकर आ जाएगा। तो ये 5 स्टेप है बेटा, 5 स्टेप समझ में आते हैं, या एक बार दोबारा बताऊं, दोबारा बता दूं? तो लो बेटा दोबारा से सुन लो बेटा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि ओवरहेड कहां पर खर्च हुआ है। तो सेटअप के नाम पे खर्च हुआ, मटेरियल ऑर्डरिंग के नाम पे खर्च हुआ है, इंस्पेक्शन के नाम पे खर्च हुआ। तो बेटा जिन नामों पर खर्च हो रहा है उस नाम को बोलते हैं एक्टिविटी। तो पहला एक्टिविटी हमें पता लगा, मींस जिस जिस नाम से हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमारी एक्टिविटी। दूसरा, हर एक एक्टिविटी के लिए कितना कॉस्ट लगा वो आइडेंटिफाई कर लो। तीसरा बेटा तीसरा, अगर बेटा यहां पर हमारी एक्टिविटी है मशीन सेटअप, तो बेटा ये जो कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, ये बिलोंग किससे करेगी सर, नंबर ऑफ मशीन सेटअप से। तो बेटा ये नंबर ऑफ मशीन सेटअप हमारे क्या बन गए सर, ये हमारे बन गए कॉस्ट ड्राइवर सर, जिससे वो बिलोंग करेगा, जिससे हमारी एक्टिविटी बिलोंग करती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो यहां से हमें पता लग गया कि कॉस्ट ड्राइवर कितने हैं बच्चों सर, 100 बार मशीन सेटअप हुआ है तो कॉस्ट ड्राइवर है सर 100। तो बेटा आपने क्या करा, आपने देखा 1,00,000 रुपए की कॉस्ट लगी है, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट लगी है 100 बार मशीन सेटअप करने में। तो बेटा पर सेटअप कॉस्ट कितनी आ गई, कितनी आ गई बेटा 1,000 रुपए। तो बेटा वो 1,000 रुपए को ही क्या बोला गया है, कॉस्ट ड्राइवर रेट बोला गया है। अब वो 1,000 रुपए पर सेटअप कॉस्ट आ गई। अब आपने देखा बेटा ए के लिए कितनी बार सेटअप हुआ है सर, 70 बार। तो 1,000 रुपए एक बार में कॉस्ट है, 70 बार में कितना लगेगा सर, 70,000 रुपए। तो देखो बेटा वही मैंने यहां पर लिखा 70,000 रुपए। तो बेटा ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं। पहला, एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, हर एक एक्टिविटी के लिए कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ड्राइवर ढूंढो, फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो और उस कॉस्ट ड्राइवर रेट को मल्टीप्लाई कर दो एक्टिविटी कंज्यूम्ड से, तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होगा। कोई डाउट बेटा यहां तक? नहीं। तो लो बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक इंप्रूव्ड सिस्टम है बेटा, किसका, ओवरहेड को चार्ज करने का फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर। देखो बेटा ओवरहेड को हम ट्रेडिशनल तरीके से भी चार्ज कर रहे थे, लेकिन वो तरीका गलत था, तो हमने एक नया तरीका ढूंढा ओवरहेड को चार्ज करने का। वो तरीका क्या था बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, एक इंप्रूव्ड सिस्टम है ऑफ चार्जिंग ओवरहेड टू दी फाइनल प्रोडक्ट।
अब ये कैसे करता है चार्ज बेटा फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर? तो ये चार्ज करता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इनडायरेक्ट एक्टिविटी। किस बेसिस पे करेगा बेटा? एक्टिविटी के बेस के ऊपर। लाइक जैसे मशीन सेटिंग अप कॉस्ट, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो मशीन सेटअप कॉस्ट के लिए आप अलग तरीके से निकालते हो और मटेरियल ऑर्डरिंग के लिए अलग तरीके से। देखो यहां पे ध्यान से बेटा, मशीन सेटअप का आपने अलग ट्रीटमेंट करा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट का अलग ट्रीटमेंट करा है। तो ये जो आपने ट्रीटमेंट करा अलग अलग, ये क्या था बेटा? डिफरेंट एक्टिविटीज के बेस के ऊपर आपने ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट कर दिया। नेक्स्ट देखो बेटा क्या दिया इसमें, यहां पे कह रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, ओवरहेड को बेटा हम कैलकुलेट करते हैं सेपरेटली फॉर ईच एक्टिविटी। देखो अभी बताया था हर एक एक्टिविटी के लिए कितना ओवरहेड इंकर्ड हुआ, इस बात को फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हर एक एक्टिविटी के लिए क्या करो बेटा? सर कॉस्ट निकालेंगे, ओवरहेड निकालेंगे, कितना लगा, और बेटा वो जो स्टेटमेंट बनेगी उसको क्या नाम दिया था? कॉस्ट पूल। और देन चार्ज कर देंगे बेटा फाइनल प्रोडक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। समझ में आई जो बात ऊपर बताई थी बेटा मैंने? अब बेटा रीजन क्या थे, एबीसी क्यों आया? तो जो बेटा लिमिटेशन थी, ड्रॉबैक थी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की, उसकी वजह से जन्म हुआ कि वो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के ड्रॉबैक थे उसको हटाने के लिए हमें एबीसी कॉस्टिंग लाना पड़ा। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के ड्रॉबैक क्या थे बेटा? क्या ड्रॉबैक बताए थे? पहला तो वो एज्यूम करती है कि सारे ओवरहेड हमारे रिलेट करते हैं मशीन आर से, जो कि गलत था। दूसरा, वो उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा कॉस्ट ट्रांसफर कर देती है जिस प्रोडक्ट के मशीन आर ज्यादा होते हैं। तो बेटा ये हमारी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसका जन्म हुआ? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आई तो इसके थ्रू जब कॉस्ट निकाली तो वो कॉस्ट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के कंपैरिजन में क्या थी? ज्यादा एक्यूरेट थी बेटा, ज्यादा एक्यूरेट थी। तो बेटा अगर हमें सही कॉस्ट निकालनी है, एक्यूरेट कॉस्ट निकालनी है, तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करनी पड़ेगी। तो बेटा फटाफट कंक्लूड करते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या थी? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हमारे को कहती है कि आप पहले सारे फैक्ट्री के ओवरहेड निकालो, उसको मशीन आर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो मशीन आर रेट आ जाएगा। अब जिस प्रोडक्ट के लिए जितना मशीन चली है उस रेट से उसको अप्लाई करके आप ओवरहेड की कॉस्ट निकाल लो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने कहा कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और उस कमियों को दूर करने की कोशिश की गई बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। वो कमियां कैसे दूर की? तो हमने कहा यहां पर आप सबसे पहले क्या ढूंढो? एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी की क्या निकालो? कॉस्ट। अब वो एक्टिविटी किससे बिलोंग करती है, उसको क्या नाम दिया? कॉस्ट ड्राइवर। और फिर आपने निकाला कॉस्ट ड्राइवर रेट, और उस रेट के बेस के ऊपर आप क्या करोगे? फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट को चार्ज कर दोगे। यही काम है बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। कोई डाउट बेटा किसी को? नहीं सर। आइए बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं और जो मैंने 5 स्टेप आपको सिखाए थे, देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं अप्लाई करूंगा और आपको आज ही बेटा आज के आज ही आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ जाएगी। तो लो बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है एबीसी लिमिटेड इज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बस्टेड ओवरहेड एंड कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम आर एस फॉलोज। एक्टिविटी दे दिया बेटा, पैसा कहां पर खर्च हुआ? मटेरियल प्रोक्योरमेंट में कितना खर्च हुआ? 11,60,000। मटेरियल हैंडलिंग पे कितना खर्च हुआ? 5 लाख। मेंटेनेंस पे खर्च हुआ 19,40,000। सेटअप पे खर्च हुआ बेटा 8,30,000। क्वालिटी कंट्रोल पे खर्च हुआ 3,52,000। मशीनरी पे खर्च हुआ 14,40,000 रुपए। अब बेटा आप मुझे बताओ, ये जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट है मींस
मटेरियल कॉस्ट जो आई है, मटेरियल रिसीविंग कॉस्ट, ये किससे बिलोंग करेगी? ध्यान से देखना बेटा। पहला स्टेप एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना। बेटा आपको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर ये एक्टिविटी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, आपको आइडेंटिफाई नहीं करनी, क्वेश्चन खुद बता देगा। तो एक्टिविटी जो पहला स्टेप था, आइडेंटिफाई दी एक्टिविटी, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा, हर एक एक्टिविटी के लिए कॉस्ट निकालो, ये बेटा ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इंटरमीडिएट लेवल पे तो गिवन होगा। तो बेटा स्टेप 1 और स्टेप 2 तो क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। आपको क्वेश्चन एक्टिविटी भी बताएगा और क्वेश्चन आपको एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट आ रही है वो भी बताएगा। अब आपको यह पता लगाना है बेटा कि ये जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट दैट इज मटेरियल रिसीविंग कॉस्ट है, बेटा ये बिलोंग किससे करती है? किससे बिलोंग करती है बेटा ये? सर मटेरियल रिसीव सर बिलोंग करता है सॉरी बेटा सर मटेरियल रिसीव हमारा बिलोंग करता है बेटा किससे? नंबर ऑफ ऑर्डर से। सर जितनी बार हम ऑर्डर देंगे उतनी बार ही तो मटेरियल क्या होगा, रिसीव होगा। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हमारी बिलोंग करती है बेटा किससे? नंबर ऑफ ऑर्डर से। तो लो बेटा यहां पर ये जिससे बिलोंग करेगी उसको बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर। क्या बोलेंगे बेटा उसे हम? कॉस्ट ड्राइवर। और लो बेटा इंटरमीडिएट पे ये भी गिवन होगा सॉरी बेटा थोड़ा गला खराब हो रहा है। इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर बेटा ये भी गिवन होगा आपको। अब आप क्या करोगे? सर अब हम देखेंगे कि हमारी ये जो कॉस्ट है 11,60,000 रुपए, सर ये कितने ऑर्डर देकर आई है? ध्यान से सुनना बेटा, ये जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट थी ये बिलोंग कर रही थी बेटा, ये बिलोंग कर रही थी किससे? सर नंबर ऑफ ऑर्डर से। तो जिससे बिलोंग करती है बेटा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। अब देखो यहां पर ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर है कितने दिए गए हैं? कितने दिए हैं बेटा? 2200। इसका मतलब सर 2200 टाइम्स हमने ऑर्डर दिया है और 2200 टाइम्स ऑर्डर देने के लिए कितनी कॉस्ट हमने बियर करी? 11,60,000 रुपए। तो बेटा यहां पे 11,60,000 रुपए की कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं 2200 टाइम्स ऑर्डर देने पे। तो बेटा यहां से पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी होगी? पर ऑर्डर कॉस्ट सर हम क्या करेंगे, 11,60,000 को सर डिवाइड कर देंगे हम 2200 से। बेटा ये जो यहां से निकल कर आएगा यही इसी को बोला जाता है बेटा कॉस्ट ड्राइवर रेट। यानी बेटा जैसे ही आपने 11,60,000 को 2200 से डिवाइड करा, जो भी रेट यहां निकल कर आएगा उस रेट को नाम दे दिया गया बेटा कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो यहां पर बेटा आपको क्या करना है, एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी की कॉस्ट गिवन होगी, आपको कॉस्ट ड्राइवर गिवन होगा और ये जो कॉस्ट ड्राइवर के वॉल्यूम है बेटा, ये जो कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम है ये भी गिवन होगा। बस आपका काम स्टार्ट होगा बेटा स्टेप नंबर 4 से। आपको ये रेट निकालना है और ये रेट क्या है बेटा, तो कोई भी बता देगा 2200 बार हमने ऑर्डर दिया है और 2200 टाइम्स ऑर्डर देने पे कॉस्ट कितनी आई है? 11,60,000 रुपए। पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी आएगी? तो वो जो बेटा रेट निकलेगा उस रेट को नाम दिया गया इस चैप्टर के अंदर कॉस्ट ड्राइवर रेट। समझ में आया बेटा यहां तक? देखो यही काम करा है बेटा मैंने पहले, आपको एक्टिविटी दी हुई है सारी, हमने हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट ले ली, इनके कॉस्ट ड्राइवर हमें दिए हुए थे, कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम दिया हुआ है। अब बेटा मुझे रेट निकालना है तो मैंने इस कॉस्ट को यहां पे नाम दे दिया बेटा ए और इसको दे दिया यहां पर बी। तो बेटा हमने क्या करा,
हमें पता है हमने 11,60,000 रुपए खर्च करे हैं 2200 बार ऑर्डर देकर। तो बेटा पर ऑर्डर कॉस्ट निकालने के लिए 11,60,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 2200 से, और इसको बेटा हमने ए नाम दिया है, इसको नाम क्या दिया है ए, और इसको नाम दिया है बेटा बी। तो यानी हम ए को डिवाइड कर रहे हैं किससे, बी से। तो बेटा ये कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल के आ गए मेरे सारे, ये सारे रेट निकल कर आ गए मेरे। ये जो रेट है बेटा पहले वाला, ध्यान से देखना बेटा, मैंने कहा मैंने 2200 टाइम्स ऑर्डर दिया है, 11,60,000 रुपए लगे, पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी आएगी, ये मेरे बेटा कॉस्ट होगी पर ऑर्डर। ऐसी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट किससे डिवाइड कर रहा हूं बेटा, सर नंबर ऑफ मूवमेंट से। तो ये जो कॉस्ट है ये आएगी पर मूवमेंट। मेंटेनेंस आर, ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बेटा किससे डिवाइड हुआ है, मेंटेनेंस आर से। तो बेटा ये आ जाएगा पर मेंटेनेंस आर कॉस्ट आ जाएगी मेरी, यस और नो। ऐसी बेटा ये आ जाएगा पर सेटअप कॉस्ट, और ये हो जाएगी बेटा पर इंस्पेक्शन कॉस्ट, और लास्ट वाला हो जाएगा बेटा मेरा पर मशीन आर, पर मशीन आर। तो मेरे यहां से बेटा जो कॉस्ट ड्राइवर रेट थे वो निकल कर आ गए। पहला आया पर ऑर्डर, दूसरा पर मूवमेंट, तीसरा पर मेंटेनेंस आर, चौथा पर सेटअप कॉस्ट, पांचवा पर इंस्पेक्शन कॉस्ट, और लास्ट हमारा पर मशीन आर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सर क्वेश्चन ने तो हमारे को ये डेटा दिया था, अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन। द कंपनी हैज प्रोड्यूस अ बैच ऑफ 5200 कंपोनेंट। कंपनी ने सिर्फ बेटा 5200 कंपोनेंट बनाए। इसके लिए बेटा मटेरियल कॉस्ट लगी 2,60,000, लेबर कॉस्ट लगी है 4,90,000। साथ साथ बेटा एक्टिविटी कितनी कंज्यूम्ड हुई, तो मटेरियल ऑर्डर हमने दिया है बेटा 52 टाइम्स, हमारे मटेरियल मूवमेंट है 36 टाइम, मेंटेनेंस आ रहा है 1,380, सेटअप कॉस्ट है बेटा 50, क्वालिटी कंट्रोल 56, और मशीन आ रहा है बेटा 3600। कह रहा है आपको पहला क्या निकालना था, कॉस्ट ड्राइवर रेट हमने निकाल दिया बेटा। दूसरा निकालना है बेटा बैच, कॉस्ट ऑफ बैच कंपोनेंट, मतलब ये जो बेटा हमने 5200 यूनिट कंपोनेंट बनाए हैं, इसको बनाने में कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है। तो बेटा यहां से देखो सबसे पहले ही हमारी कॉस्ट लगी है मटेरियल पे कितनी, 2,60,000, लेबर पे लगी है 4,90,000। तो देखो बेटा मैंने यही लिखा है यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ बैच। पहला मटेरियल आ गया 260, लेबर आ गया बेटा 4,90,000, मटेरियल आ गया 2,60,000, लेबर आ गया बेटा 4,90,000। अब बेटा इसके बाद देखो हमारी जो एक्टिविटी कितनी कंज्यूम्ड हुई है, तो मटेरियल ऑर्डर कितनी बार दिया गया है, 52 टाइम्स। और देखो बेटा आपने यहां से निकाला हुआ है पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी आती है, कितनी आई बेटा 527.27272। तो बेटा एक ऑर्डर के लिए कॉस्ट है 527.27, और बेटा इस यहां पर इस 5200 यूनिट को बनाने के लिए कितनी बार ऑर्डर दिया हमने, 52 टाइम्स। तो बेटा हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, तो लो ये आ गई बेटा 27,418 रुपए। सेकंड बेटा, सेकंड देखो यहां पर दिया हुआ है हमारे को कि मटेरियल का मूवमेंट कितना हुआ है, सर 36 टाइम, और आपने बेटा यहां से पर मूवमेंट कॉस्ट निकाली हुई है कितनी, सर 384.61। तो लो बेटा 36 टाइम मूवमेंट हो रहा है, और पर मूवमेंट की कॉस्ट आपको पता ही है, आपने मल्टीप्लाई करके ये भी कॉस्ट निकाल दिया। फिर आपने देखा यहां पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मेंटेनेंस आर, आपने यहां से कॉस्ट निकाली हुई है पर मेंटेनेंस आर, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां से निकल के आ जाएगी हमारी टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके बाद देखो बेटा यहां पे आपके सेटअप हुए हैं 50,
और पर सेटअप कॉस्ट कितना है 798। तो बेटा टोटल सेटअप कॉस्ट आ गया आपका यहां से कितना 39,903। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन कितनी बार हुआ 56 टाइम। और बेटा एक बारी में कॉस्ट कितनी आती है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट सर ये दिया हुआ है 195.55। तो लो बेटा 195.55 कॉस्ट आती है 56 टाइम इंस्पेक्शन हुआ है तो टोटल कॉस्ट आ गई 10,951 रुपए। नेक्स्ट देखो बेटा मशीन आर कितने हैं हमारे 3600 आर और पर मशीन आर कॉस्ट है 30 रुपीज। तो बेटा यहां से टोटल कॉस्ट आ गई कितनी हमारी सर 1,08,000। सारी कॉस्ट को ऐड कर दिया टोटल कॉस्ट बता दिया बेटा 11,09,476 रुपए। तो बेटा हमने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करा बस 5 स्टेप याद कर लो। एक्टिविटी, एक्टिविटी की कॉस्ट और वो जिससे बिलोंग करेगा कॉस्ट ड्राइवर। पहली 3 चीजें बेटा एक्टिविटी, एक्टिविटी की कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर, ये तो आपको क्वेश्चन बताएगा। आपको निकालना क्या है कॉस्ट ड्राइवर रेट और उस कॉस्ट ड्राइवर रेट को ये जो आपने निकाले हैं बेटा ये जो कॉस्ट ड्राइवर रेट आपने निकाले हैं बस इस कॉस्ट ड्राइवर रेट को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे किससे बेटा नंबर ऑफ एक्टिविटी कंज्यूम्ड से। नंबर ऑफ एक्टिविटी कंज्यूम्ड से बेटा आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट मल्टीप्लाई कर दो तो देखो बेटा आपकी यहां से आपकी बेटा यहां से ओवरहेड कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट में चार्ज हो जाएगी। तो यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को